वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2020 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास कुछ इस तरीके से कि यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय टू सर्कल दिए हुए हैं, तो सॉल्यूशन लिख दो। अब देखो कुछ चीज़ें फायदे की लिखी हुई है, ठीक है ना। क्या काम की बात है न्यूमेरिकल में, ये अगर ना लिखी हो तो फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये सर्कल है। सही है। सर्कल कैसे पता चलता है? किसी भी जैसे इक्वेशन को देख करके जो जो कोफिशिएंट है, पहली बात तो सर्कल एक 2D ज्योमेट्री होती है काम की बात, तो इसलिए केवल दो वेरिएबल आएंगे। सही है। +2 में उन दो वेरिएबल का नाम नॉर्मली x और y लिखा जाता है। सारी चीजें फायदे की होती हैं आपकी। सही है। और सर्कल कब बनेगा? जब उन दोनों की पावर दो दो होनी चाहिए, इस तरीके से। सही है। और फिर उससे भी काम की बात कि उनके कोफिशिएंट +1 होने जरूरी है। +1 है यहाँ पर दोनों कोफिशिएंट, तो सेम बात यहाँ पर भी है। सही। जब इसको मतलब a - b का होल स्क्वायर ओपन करोगे तब आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो इस तरीके, हाँ, इससे एक मतलब पावर कम हो सकती है साथ के साथ। जैसे x की पावर 1, इसको ओपन करोगे x - 3 का होल स्क्वायर क्या होगा? a - b का होल स्क्वायर पुटअप करोगे तो ये वैल्यू आएगी। सही है। वैल्यू कम मतलब पावर एक कम हो सकती है, तो इस तरीके से। सही है। फिर भी हम नॉर्मली +2 क्लास के हिसाब से चलते हैं, ठीक है ना। मतलब ये जनरल इक्वेशन कह सकते हो। जैसे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल x² + y² = r² होती है। सही है। हाँ, फिर भी एक्चुअल में ये होता है कि x - h का होल स्क्वायर, y - k का होल स्क्वायर, राइट हैंड साइड r का स्क्वायर, इस तरीके से। सही है। हाँ, फिर +1 क्लास में इसी को थोड़ा सा इसी का नाम बदल जाता है, x² + y² +1 में, ठीक है ना। फिर 2gx, फिर 2fy प्लस का c 0 के बराबर। वो g है मतलब कि x की एक पावर वाली टर्म, इस हिसाब से भी आप बात कर सकते हो। जैसे ये वाले सेम बात यहाँ पर भी हो सकता है समथिंग, अगर समझना हो तो। सही है। अब गिवन ऑफ सर्कल्स डायरेक्टली लिख दो आप, जो जो इक्वेशन आपके पास कि x² + y² = 9, और एक है जैसे ये वाली कि x- इस तरीके से। सही है। हमारे ये कोई काम की नहीं है। सर्कल में केवल दो काम की बात बताई थी। क्या? एक तो सर्कल में काम की चीज होती है उसका सेंटर, सही है, और एक डायरेक्टली उसका रेडियस। केवल ये चीज हमारे काम की है। सेम बात यहाँ पर, एक सेंटर और एक रेडियस, इस तरीके से। सही है। अब जरूरी थोड़ी ना कि मतलब वो न्यूमेरिकल में ये स्टेटमेंट मिले कि वो सर्कल है, मतलब सर्कल तो, लेकिन ये सर्कल वर्ड होना मिलना जरूरी हो, डिपेंड करता है। ये चीज काम की बताई थी आपको, तो इस तरीके से। सही है। तो सेंटर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सेंटर होता माइनस साइन को छोड़ करके। सेंटर भी एक पॉइंट होता है, और पॉइंट 2D का, सर्कल तो 2D ज्योमेट्री है ना, और 2D का पॉइंट x, y से बनता है। तो सबसे पहले x में से माइनस को साइन छोड़ करके तो h, k रहता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये आप इस तरीके समझ सकते हो। सही है। तो माइनस साइन छोड़ करके मतलब 0, 0 पॉइंट हमेशा x, y से बनेगा, ठीक है, 2D का। अब यहाँ पर तो यहाँ पर सेंटर माइनस साइन को छोड़ करके तो 3, और फिर यहाँ पर इसको आप ये समझ सकते हो y - 0 का होल स्क्वायर, तो इसलिए ये चीज सही। 0,3 मत लिख देना, अंतर है उसमें, ठीक है। और रेडियस राइट हैंड साइड का स्क्वायर रूट ले लो, तो 9 को क्या लिख सकते हो आप? 3 का स्क्वायर, या फिर सिंपली रेडियस 3 हो जाएगा। यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में तो जब यहाँ पर इवन पावर हटेगी, सही है, तो मतलब एक्चुअल में आप वहाँ पर ये बात भी चल रही है साथ के साथ कि इवन पावर हटते तो + का साइन आता है। जैसे 9 था तो 9 का स्क्वायर रूट लिया हमने, तब 3 आया निकल करके। लेकिन एक्चुअल में तो ये होगा, लेकिन रेडियस एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव होगी नहीं। लिखना चाहो लिख सकते हो कि माइनस साइन कहाँ गया दोनों केसों में, तो इस तरीके से दोनों डिस्टेंस है अपने अपने सर्कलों की, तो इस तरीके से। सही है। तो बस ये निकल कर आ चुकी है काम की बात। बस इसके बाद एक अब आप ग्राफ प्लॉट कर लो, उसके हिसाब से सारी बातें समझ में आ जाएंगी। इंटीग्रेशन के कंसेप्ट से सोल्व करना है। तो देखो कुछ इस तरीके से, जैसे सिंपली जैसे हमारे पास दो सर्कल है, ठीक है ना, तो प्लॉट कर लो उनको आप, लो। सही है। तो इस तरीके से जैसे अब जैसे एक सर्कल था, ठीक है ना, उसका तो सेंटर 0 0 था, ठीक है ना। तो 0 0 तो ये बनेगा ना, जैसे ये x, ये y एक्सिस, यहाँ पर x डैश लिखो या फिर -x बात है, नीचे y डैश। सही है। इस तरीके से तो एक का तो सेंटर 0 0 था, मतलब ओरिजिन है। सही है। और उसके बाद रेडियस था 3, तो उसके हिसाब से सर्कल क्या हो जाएगा? कुछ इस तरीके का हो जाएगा।
अब ये तो पता होगी ना आपको प्रॉपर्टी, ठीक है ना, सर्कल की, कि बीच में सेंटर और सेंटर से बाहर वाली लाइन तक का डिस्टेंस सारे रेडियस होती है। इस तरीके बाहर वाली को सर्कमफ्रेंस कहा जाता है सेंटर के मतलब सर्कल के केस में, इस तरीके से। सही है, तो मतलब यहाँ पर सारे 3 का काम कर देंगे। ये सेंटर है इसलिए ये रेडियस, इस साइड भी रेडियस, लेकिन -3 वो एक वैल्यू है, मतलब वो पॉइंट है, डिस्टेंस तो 3 ही है। काम की बात, ऊपर भी 3 नीचे भी, डायरेक्टली आप प्लॉट कर दो, यहाँ पर -3 हो जाए वाई डैश पर, इस वजह से। सही है, तो सर्कल मतलब इस तरीके से रहेगा आपका, ठीक है ना। रफ ज्योमेट्री आप सही तरीके से भी कंपास के थ्रू बना सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से फिर भी, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में नॉर्मली हम डायरेक्टिव बना देते हैं, तो इस तरीके से। सही है, अब इसके बाद एक ये सर्कल आपके ऊपर, मतलब इसको फर्स्ट सर्कल कहना चाहो ताकि कंफ्यूज ना हो। फर्स्ट का मतलब जैसे ये नहीं लिखा था कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर 9 और एक इक्वेशन ये थी, इस तरीके से। सही है, तो इसको आप फर्स्ट मान लो, इसको आप सेकंड मान लो, इस चीज का ये मतलब है सिंपली। सही है, अब दूसरे का सेंटर था 3,0, तो 3,0 एक्स एक्सिस पर होगा, तो मतलब उसका सेंटर ये है। ये कैसे पता चला? एक्स एक्सिस की खास बात है y0 होता है, पूरी x पर y0, इसी को इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस भी कहते हैं। सारी बातें बताई थी, 3D के बेसिक कंसेप्ट में चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से। सही है, तो दूसरे का सेंटर यहाँ पर है और उसका रेडियस भी 3 है, तो मतलब ये भी डिस्टेंस 3, इस साइड 3 ऐड करोगे तो पॉइंट में 3 + 3 6 हो जाएगा, इस तरीके से। सही है, तो मतलब वो यहाँ नीचे भी वही -3, ऊपर भी, तो मतलब वो इस तरीके का सर्कल बन जाएगा सिंपली, जैसे इस तरीके से। ठीक है ना, उसका सेंटर यहाँ पर है, तो ये भी तो 3 ही होगा सिंपली। ठीक है ना, सर्कल की प्रॉपर्टी अप्लाई करके, इस वजह से। सही है, तो मतलब रफ डायग्राम है ये, इस तरीके केवल आपने समझना होता है। तो ये आपका सेकंड सर्कल रहेगा अगर इस तरीके से लेकर के चल रहे हो। ठीक है, तो बस अब इसके बाद जैसे हमने एरिया निकालना, तो दोनों के बीच का एरिया क्या है? ये कॉमन एरिया है। सही है, केवल अब इसको समझो, तो डायरेक्टली मतलब काम की बात है। अब डायरेक्टली रिक्वायर्ड एरिया लिख दो, तो रिक्वायर्ड एरिया अब आपके ऊपर डिपेंड करती है। ये बात है कि मतलब हो सकता है कोई, देखो सबसे पहले तो ये पॉइंट बताओ, ये दोनों पॉइंट क्या है? ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब दोनों पर लाई कर रही है। सही है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब एक पॉइंट होता है जो कम से कम 2 करो ऊपर हो, वो करो यहाँ पर सर्कल है सिंपली। सही है, तो पॉइंट ऑफ, अब हमें नहीं पता ये कहाँ पर कट करेंगे, तो सोल्व कर लो। सही है, तो 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो एक बार तो चलो वो सोल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से सिंपली सोल्व कर लो आप दोनों को, जो भी तरीका सीखा छोटी क्लासों में, इन दोनों को सोल्व कर लो आप। सही है, तो कैलकुलेशन से कितना हो जाएगा, जैसे तो चलो लो यहाँ पर ओपन कर लो का होल स्क्वायर, तो वैल्यू x स्क्वायर का स्क्वायर मतलब a - b का होल स्क्वायर है। सही है, फिर यहाँ पर y का स्क्वायर यहाँ से निकालो उसकी वैल्यू, तो 9 - x स्क्वायर हो जाएगी, ऊपर वाले में से पुट कर लिया हमने। ठीक है ना, तो इस तरीके से, और यहाँ पर राइट हैंड साइड 9 है। सही है, वैल्यू निकालनी है तो कर लो, कैलकुलेटर लो। सही है, फिर x स्क्वायर से x स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो सिंपली कितना हो जाएगा ये? ठीक है ना, मतलब ये 9 इस साइड रख लो, ये -6x उस साइड +6x काम कर देगा, तो x कितना आ जाएगा 9/6, या फिर कहो आप 3/2। सही है, तो x की वैल्यू ये मतलब 3/2 हो जाएगी, तो इस तरीके से। सही है, और ये बताओ वो 3/2 कहाँ पर होगी? यहाँ पर थोड़ी ना होगी, वो 3/2 जैसे ये इस पॉइंट पर हो जाएगी, 3/2 को या फिर 1.5 को, क्योंकि एक दूसरे के मतलब एक जैसे ही सर्कल है, तो इस तरीके से। ठीक है, मतलब सेंटर इस तरीके, या मतलब हमने सोल्व करना, बात करते हैं, तो इस तरीके से x की वैल्यू आई, बस यहाँ पर पुट कर देना। सही है, और या फिर एक काम करो, जैसे डायरेक्टली लिख दो, ये भी काम की बात है। ठीक है ना, रिक्वायर्ड एरिया क्यों लिख सकते हैं हम डायरेक्टली? क्योंकि हमें पता है कि इंटीग्रेशन या तो एक्स एक्सिस की हेल्प से सोल्व होता है या फिर वाई की हेल्प से। सही है, तो केवल एक की वैल्यू निकाल लो, दोनों की जरूरत नहीं है। सही है, एक्चुअल में तो बात आपकी सही है, यहाँ पर जो पॉइंट बनता वो x, y से बनना था, जैसे x की वैल्यू तो 3/2 है, यहाँ पर तो 3/2 और y का समथिंग होगा, हमें निकालने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर भी वही बात है, x की वैल्यू 3/2, y का समथिंग रिजल्ट होगा, यहाँ पर प्लस का होगा, नीचे माइनस का समथिंग रिजल्ट होगा, वैल्यू बराबर होंगी ज्योमेट्री को देख करके। सही है, और ये दोनों क्या है? सिमेट्रिकल है।
सही है, ऊपर वाला भी उतना पार्ट है, नीचे वाला भी, सिमिट्री है। तो इस तरीके तो डायरेक्टली रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा। चलो हम एक्स एक्सिस की नॉर्मली न्यूमेरिकल एक्स एक्सिस की हेल्प से सोल्व करते हैं। सही है, तो बस क्या बताता आसान तरीका, सबसे पहले अब केवल यहाँ पर ज्योमेट्री को समझ जाओ। जैसे अब यहाँ पर देखो, जो ये वाली कर्व है आपकी, जो ये वाली कर्व है, इसका एरिया निकल सकता है, ठीक है ना। उसकी लिमिट, पहली बात तो एक्स का यहाँ पर तो 0 है ओरिजिन वाली, तो उसकी लिमिट 0 से 3/2 हो जाएगी। उसकी लिमिट 0 से 3/2 हो जाएगी। सही है, और ये कर्व, ये आपकी जो कर्व है, ठीक है ना, वो कौन से सर्कल की है, ये कर्व सेकंड सर्कल की है। तो मतलब सेकंड सर्कल में से y निकाल दो, यहां से y निकाल दो। हम डायरेक्ट, या फिर आप ये रख लो कि y ऑफ सेकंड। सही है, क्यों, क्योंकि हम x की हेल्प से सोल्व करने का मतलब होता है यहाँ पर dx लिखना, काम की बात। सही है, और सारा फंक्शन x में आ जाए तो मतलब y निकालना, सिंपल सी बात है। अगर कोई अपोजिट करता, y की हेल्प से सोचना चाहता है, यहाँ पर dy लिख देना और उसमें से x, यहाँ पर x लिख देना, मतलब सारा फंक्शन y में आ जाए, फिर यहाँ पर सारा फंक्शन x में आ जाए, बात खत्म। केवल इतना सोचना है। फिर प्लस का साइन, ये तो केवल इस एरिया का ना, केवल इतनी है ये तो। सही है, इसी तरीके से हम इस एरिया, जो ये शेडेड रीजन है, इसका कहाँ से कहाँ लिमिट हो जाएगी, 3/2 से लेकर के 3। लिमिट जिसकी हेल्प से सोल्व कर रहे हो, लिमिट भी उसी की चाहिए, x की, इसलिए हमने y नहीं निकाला। सही है, तो x की लिमिट 3/2 से 3 तक हो जाएंगी सेकंड की। तो इस तरीके से सही है, और फिर x की हेल्प से सोल्व कर रहे हैं। और फिर देखो, अब ये जो कर्व है, ये कौन से सर्कल की, ये कर्व कौन से सर्कल की थी, फर्स्ट की, तो मतलब y ऑफ फर्स्ट में से y निकाल देना। तो इस तरीके से सही है, और फिर ये तो केवल इतना, लेकिन दोनों की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्यों हो जाएगी 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये सिमिट्री है, ये रफ डायग्राम है, इसलिए मतलब एक्चुअल में यहाँ पर सिमेट्रिकल बात है, तो इस, या फिर रीजन को, तो इस तरीके से सही है। और जैसे आपसे सिंपली अब आप समझो, ठीक है ना, वैल्यू लिख लो, मतलब सिंपली इंटीग्रेशन सोल्व करना, तो ये 2 तो सिमेट्री वाला, इस तरीके से सही है। ये लिमिट एज इट इज आपकी। अब यहाँ पर y ऑफ सेकंड निकाल लो, यहाँ से जैसे y ऑफ सेकंड, मतलब सेकंड में से y कितना हो जाएगा, 9 माइनस ये इस साइड प्लस का उस साइड फैक्टर, जैसे कहने का मतलब है y इस साइड है, ये 9, सही, ये चीज़ उस साइड जाएगी, माइनस की ओ करके, प्लस था ना यहाँ पर, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दो, कैलकुलेशन है, तो मतलब x का स्क्वायर प्लस 9 आया था, लेकिन माइनस साइन अप्लाई करना है, क्योंकि ये इस साइड प्लस है उस साइड माइनस, वो वाली बात, ठीक है ना। और ये माइनस 6x प्लस 6x, कैलकुलेशन आपकी। तो इस तरीके से सही है, कैलकुलेशन है, और कुछ भी नहीं किया यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन ये तो y स्क्वायर के बराबर है, y मतलब दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, उस चीज़ का ये मतलब है यहाँ पर, सिंपली सही है। लेकिन अब थोड़ा सोचो, ये सही लिख दिया, जब भी 1 पावर हटती है प्लस माइनस आता है, लेकिन हम नॉर्मली प्लस का केस लेकर के चलते, क्यों लेकर के चलते हैं, ताकि मतलब, या फिर माइनस का लेकर के चलोगे लास्ट में माइनस साइन आ जाएगा बाहर, और या फिर कह देना कि एरिया कभी नेगेटिव होता नहीं, इस वजह से वो उसमें खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर प्लस माइनस आने का मतलब सिमिट्री वाली चीज है, सिंपली समझना हो तो इस तरीके से सही है। तो सिंपली आप इसको इस तरीके से भी रख सकते थे कि 9 माइनस ये उस साइड गया, मतलब x-3 का होल स्क्वायर, और इसका लेना स्क्वायर रूट, y सेकंड निकाल लिया, सही है। इसी तरीके से एक बार आप ये लिमिट एज इट इज रखी, फिर y फर्स्ट, मतलब यहाँ से y निकाल लो तो कितना आ जाएगा y, ठीक है ना, 9 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 9 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इस तरीके से सही है। यहाँ पर भी प्लस माइनस आता, लेकिन वो माइनस खत्म हो चुका है सिमेट्री में, इसलिए 2 लिखा था, तो इस तरीके से सही है। तो अब इसके बाद ये डायरेक्ट आपको दिख रहा होगा क्या, ये 3 का होल स्क्वायर है, ये भी 3 का होल स्क्वायर, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला था। देखो अब ये सिंपल इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन की जो क्विक रिवीजन वाली प्लेलिस्ट है वहाँ से चेक कर लेना, इंटीग्रेशन वाले कंसेप्ट में से इस चीज़ का सिंपली फॉर्मूला था कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। पहली बात तो ये डायरेक्टली कौन सी है, डायरेक्टली कह सकते हो आप प्योर क्वाड्रेटिक है। प्योर देखो, क्वाड्रेटिक का तो मतलब होता है ये इक्वेशन है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सही, मतलब ये बीच वाली टर्म भी है। प्योर का मतलब बीच वाली खत्म हो जाए, सही है। लेकिन यहाँ पर एक तरीके से देखोगे तो बीच वाली आई, लेकिन वो हमें तंग नहीं करेगी, क्योंकि वो पूरा ही एक्सपर्ट आ जाएगा, इस वजह से
क्यों पढ़ा जाए पूरा एक्स, यहाँ पर लीनियर है, सारी बातें डिटेल में डिस्कस हो चुकी है। सही है। और सिंपली ये टाइप थी तो कोई भी रिवीजन वाली जरूर चेक कर लेना, सिंपल सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दे, वैल्यू निकाल लो आप। सही है। तो जैसे कि आगे कैलकुलेशन ये रहेगी, ठीक है ना, जैसे रिक्वायर्ड एरिया 2 × सही है, जो भी लिमिट थी जैसे 0 से 3/2 थी। सही है। फिर ठीक है ना, चलो एक बार वही रिजल्ट लिख लो आप। तो इस तरीके से 3 - x का होल स्क्वायर, सॉरी x - 3 था यहाँ पर, x - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और इस तरीके से, और एक बार प्लस का साइन, ठीक है, और लिमिट थी 3/2 से लेकर के 3 दूसरे की, और इसका रिजल्ट ये था। या फिर आप लिखो 3 का होल स्क्वायर बाद देखिए। सही है। अब यहाँ पर लिखना चाहो तो फॉर्मूला लिख सकते हो कि यूजिंग फॉर्मूला। सही है, लिख सकते हो तो लिख देना आप। सही है। मतलब ये वाला कि इंटीग्रेशन करना आपने किसका, ए स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर पढ़ना, एक्स से अलग, एक्स से अलग ही क्यों, इस वजह से, क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना हमें इस वजह से। सही है। तो ए स्क्वायर - एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, प्योर क्वाड्रेटिक वाली टाइप है लेकिन ऊपर, ठीक है, मतलब न्यूमरेटर में। तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला होता है जैसे, तो सिंपली जैसे इस चीज़ का फॉर्मूला ये था कि मतलब यहाँ पर ए स्क्वायर - एक्स स्क्वायर का जैसे x/2, ठीक है ना, फिर एज इट इज आएगा, मतलब ये चीज़ इस तरीके से, फिर प्लस का साइन, फिर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और इस केस में साइन इनवर्स आता है तो साइन इनवर्स x/a, इस तरीके से, प्लस का c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन वो प्लस c लिखना चाहते लिख देना, लेकिन न्यूमेरिकल डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब लिमिट का है, यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। सही है। पता होना चाहिए आपका, मतलब ये फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं यहाँ पर, तो इस तरीके से। सही है। तो डायरेक्ट ये आगे क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन 2 × कैलकुलेशन है बच्चों वाली, ठीक है ना। तो इसका रिजल्ट अब लिख ले इसके हिसाब से, तो कितना हो जाएगा जैसे, ठीक है ना। तो सबसे पहले x, तो यहाँ पर x आपका काम की बात ये है कि वो x - 3 पूरा x का काम कर रहा है इस तरीके से। सही, डिवाइडेड बाई 2, फिर एज इट इज, तो एज इट इज इसको आप 9 मतलब कैलकुलेट करोगे तो 9 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 6x - एक्स स्क्वायर बचेगा, कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं। सही है। तो इस तरीके से, फिर इसके बाद ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ए आपका 3 है तो ए स्क्वायर 9 है, 9/2 साइन इनवर्स एक्स आपका ये था x - 3, और ए कितना है, इसको आप 3 का होल स्क्वायर इसलिए पढ़ा था हमने, तो इस तरीके से। सही है। ये तो पहले का है, ठीक है ना। लिमिट अभी पहले इंटीग्रेशन सोल्व होता है, फिर लिमिट पुट की जाएंगी, तो इस तरीके से। सही है। फिर इसके बाद ये जैसे ये इस तरीके से ब्रैकेट, ठीक है ना, और प्लस का साइन, प्लस का ये वाला, ठीक है ना। फिर इसको यहाँ पर तो जैसे 3, यहाँ पर तो डायरेक्ट ही आसान है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट ही मतलब x/2 हो जाएगा एज इट इज, तो मतलब 9 - एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इस तरीके से। सही है। फिर प्लस का साइन ए स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स, यहाँ पर x ही है, और डिवाइडेड बाई ए आपका 3 है, तो इस तरीके से। और फिर इसकी लिमिट बाद में पुट कर देना। सही है। उसकी लिमिट है 3/2 से लेकर के 3 तक, और ये ब्रैकेट इस तरीके से। आगे कैलकुलेशन, मतलब पहले लिमिट कैसे पुट की जाती है, एक बार तो अपर लिमिट पूरे में पुट कर देना, कैलकुलेशन आगे। सही है। तो इस तरीके से, और फिर उसके बाद, ठीक है ना, तो मतलब चलो सोल्व कर लो आप यहाँ पर, तो 2 × ठीक है ना। तो एक बार अपर लिमिट पूरे में पुट कर दें। सही है। मतलब 3/2 पूरे में पुट करेंगे, तो मतलब किसकी जगह, x की जगह पुट करना है। सही है। हमने इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में किया है इस वजह से। सही है। तो कैलकुलेशन आगे मतलब आप भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना, ये मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे आगे कैलकुलेशन इस तरीके से रहेगी, चलो सोल्व भी कर लेते हैं आपके लिए। तो चलो इस तरीके से आगे कैलकुलेशन लिख देना, ठीक है ना, कि 2 × में, फिर यहाँ पर x की जगह सबसे पहले अपर लिमिट तो 3/2, तो 3/2 x की जगह पुट करना, 3/2 - 3, तो कितना हो जाएगा, 3/2 का मतलब 1.3 - 3 मतलब 3 माइनस का 3/2 डिवाइडेड बाई 2 भी है तो -3/4 हो जाए, कैलकुलेशन है। सही है। स्क्वायर रूट के अंदर x की जगह 3/2 पुट करना है, तो मतलब यहाँ पर, ठीक है ना, तो 3/2 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 - इस तरीके से, और x का स्क्वायर मतलब 9/4, इसका स्क्वायर करोगे तो
सही है। इस तरीके से प्लस का साइन, फिर 3/2 एक्स की जगह यहाँ पर पुट कर देना 9/2 ऑफ साइन इनवर्स एक्स माइनस, फिर से वही चीज़ है, ठीक है ना। मतलब 3/2 -3 माइनस का 3/2 नीचे 9, तो मतलब -3/2 सॉरी डिवाइडेड बाई 3 होगा, तो -3/2 डिवाइडेड बाई 3 कैंसिल होगा, तो मतलब -1/2 वैल्यू निकल कर के आई जाएगी। और साइन इनवर्स में बताया था माइनस साइन बार आ जाता है काम के बाद, इस तरीके से। सही है, तो ये केवल अपर लिमिट पुट की है। अब की बार फिर माइनस का साइन आएगा, फॉर्मूले की वजह से लिमिट ऐसे पुट होती है, ठीक है ना। फिर लोअर लिमिट पुट करो तो एक्स की जगह 0, तो यहाँ पर 0 माइनस 0, तो 0 इंटू का काम कर दिया, 0 इंटू समथिंग, 0 लिखी ना लिखी एक चीज़ है। फिर यहाँ पर 0 माइनस ये वैल्यू लिखी जाएगी, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, ये तो माइनस साइन फॉर्मूले वाला है, सही है। फिर यहाँ पर एक्स की जगह 0 रखोगे तो आप मतलब साइन इनवर्स -3/3, या फिर को साइन इनवर्स -1, जैसे साइन इनवर्स ऑफ -1, और साइन इनवर्स में माइनस साइन बार आ जाएगा, इस तरीके से। सही है, तो इसकी वैल्यू पुट कर दी। इसी तरीके से एक बार आप इसकी कर दो, सही है। तो एक बार वही अपर लिमिट पुट करनी है, तो 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 - 9, 0 इंटू समथिंग लिखा एक चीज़ है, कैलकुलेशन है, तो एक बार यहाँ पर पुट कर देना, तो 3/3 1, तो कितना हो जाएगा 9/2 ऑफ साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, वैल्यू है इस तरीके से। सही है, फिर अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस साइन फॉर्मूले वाला है, सही है। फिर लोअर लिमिट पुट करो, तो लोअर लिमिट एक्स की जगह, ठीक है ना, तो एक्स की जगह 3/2, तो 3/2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 3/4, और यहाँ पर 9 माइनस इसका स्क्वायर, तो मतलब 9/4, स्क्वायर रूट ऑफ 9 - 9/4, जैसे इस तरीके से। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 10, 36 - 9 27, स्क्वायर रूट ऑफ 27/4, 4 का स्क्वायर रूट जैसे 2, तो ऊपर स्क्वायर रूट 27 बचेगा, कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, और डिवाइड में 2 आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली इस तरीके से, सही है। ये किसकी वैल्यू है, इस चीज़ की, सही है, ठीक है ना। इस तरीके मतलब वैल्यू पुट करनी चाहिए आपने, और कुछ भी नहीं। फिर माइनस साइन सभी के साथ जितने भी टर्म हो, फॉर्मूले वाला माइनस है, इसके साथ भी इसके साथ भी। फिर लोअर लिमिट पुट करनी है, तो एक बार यहाँ पर पुट कर दो, तो जैसे यहाँ पर पुट करोगे तो 3/2, तो 3 से 3 कैंसिल, 1/2 बचेगा साइन इनवर्स, मतलब 9/2 ऑफ साइन इनवर्स 1/2, इस तरीके से। अब यहाँ पर इसके बाद थोड़ी सी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से सोच लो, जैसे कुछ इस तरीके से, मतलब ठीक है ना। ये बार तो 2 इंटू एज इट इज, और अंदर कितना हो जाएगी वैल्यू, ठीक है ना। यहाँ पर वही चीज़ ही सेम चीज़ है ना, ठीक है ना। तो मतलब वही स्क्वायर रूट ऑफ 27/2 आएगा यहाँ से, सही है। -3/4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 27/2 यहाँ पर भी है, तो वो कॉमन ले सकते हो आप। कॉमन लेने का मतलब कुछ इस तरीके से था, सही है। और यहाँ पर फैक्टर -3/4 बचेगा, यहाँ पर भी -3/4 है, तो उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब -3/2 हो जाएगा। कैलकुलेशन है, जितनी फास्ट होगी बेस्ट है, तो इस तरीके से, सही है। फिर यहाँ पर -9/2 है आपके पास, और साइन इनवर्स ऑफ 1/2, साइन इनवर्स 1/2 मतलब साइन इनवर्स वो कौन, यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है, ठीक है ना, आंसर एक एंगल आता है। इस तरीके से पढ़ो इस बात को कि वो कौन सा एंगल है जहाँ पर साइन की वैल्यू 1/2 होती है, तो सिंपली 30 डिग्री, साइन 30 1/2 होता है, और 30 को लिख सकते हो आप π/6 है। ये आप जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वहाँ से सीख सकते हो, प्लेलिस्ट से सारी चीज़ें डिटेल में बताई थी, तो इस तरीके से, ठीक है। फिर इसको सोल्व कर लो, तो प्लस का 9/2 है आपके पास, और फिर इसके बाद साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स 1 मतलब टेबल वैल्यू के हिसाब से साइन 91 होता है, 90 का मतलब π/2, इस तरीके से, सही है। फिर यहाँ पर ये भी साइन इनवर्स 1 है, तो यहाँ पर भी वही 9/2 इंटू π/2 होगा, सेम फैक्टर है, 2 से उठा करके मल्टीप्लाई कर दो, तो इस तरीके से, सही। ये चीज़ भी सोल्व हो चुकी है। फिर ये इसमें आ चुका है, बचा ये, ठीक है ना। तो कितना हो जाए माइनस का 9/2, और ये साइन इनवर्स ऑफ, ठीक है ना, ये दोनों वैल्यू सेम है, ये और ये दोनों वैल्यू सेम है, इसकी भी उठा करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ये 2 कैंसिल कर दो डायरेक्टली, वो आपके ऊपर है, तो इस तरीके से, सही है। तो जैसे कितना हो जाएगा फिर आगे, अब इसको क्या लिख सकते हो आप, स्क्वायर रूट ऑफ 27 को, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 27 है 3 इंटू 9, मतलब 3 स्क्वायर रूट 3 आप लिख सकते हो, इस तरीके से, ठीक है ना। ये बात तो समझ में आ रही होगी ना, स्क्वायर रूट इस तरीके से लिख सकते थे 27 को, जो 2 बार रिपीट हो स्क्वायर रूट में, 1 बार आ जाएगी, कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है, सही है। तो कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पर तो माइनस का 9 स्क्वायर रूट 3 और डिवाइडेड बाई 1 2 तो कैंसिल हो चुका होगा, लेकिन ये 2 2 बार इस टर्म के भी साथ है, इसके भी साथ है, इसके भी साथ है, ये 2,
तो सिंपली जैसे यहाँ पर इस तरीके से कट मत करना, कन्फ्यूज होगी, कैलकुलेशन है सिंपली। तो 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, तो इस तरीके से। और इसके बाद कि जैसे क्या लिख सकते हो, ये 3 से कैंसिल हो रही है, तो मतलब 3π/2, सही है। उसके बाद यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, और कितना बचेगा 9π/2, इस तरीके से। फिर ये चीज़ जैसे सेम दिख रही है, पाई कॉमन लेना, सोल्व कर देना, तो कितना हो जाएगा इसके बाद। तो जैसे -9/2 √3 है, फिर यहाँ पर पाई माइनस पाई कॉमन लो आपके ऊपर, चलो पाई प्लस का पाई कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 9/2 -3/2, तो एलसीएम लोगे 2 तो 9 - 3 6/2, इसको आप 3 लिख सकते हो इस तरीके से, सही है। तो इस तरीके से हाँ, लेकिन छोटी सी बात रह चुकी है, ये 2 सभी के साथ था, तो चलो इसके 2 यहाँ पर भी लिख दो, यहाँ पर भी, या फिर इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, लो इस तरीके से, सही कैलकुलेशन है मतलब। तो फाइनल आंसर, चलो इसको ये प्लस का इसलिए पहले रख लो, 3 × 2π तो मतलब 6π, फिर माइनस का साइन, इसको आगे सोल्व कर नहीं सकते, तो 9√3/2 ये आपका फाइनल आंसर रहेगा मतलब। और एरिया स्क्वायर यूनिट में होता है, बात खत्म, मतलब ये तो कुछ भी नहीं, बच्चों वाली चीज़ है। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा इस तरीके से। जितनी फास्ट कैलकुलेशन होगी उतना ही बेस्ट है, तो इस तरीके से, सही है। तो मतलब हर चीज़ डिटेल में बताई थी, किसी एक सिंगल स्टेप में कहीं पर भी कोई डाउट हो कमेंट कर देना, वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस हो जाएंगी, तो इस तरीके से, सही है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।